अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज इकबाल। आज 11 फरवरी और जुमरात का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। आलमी अदारे सेहत ने किया यूरोप को खबरदार, जबकि पुर्तगाल फ्री कोरोना टेस्ट का मुतालबा सामने आ गया। बेल्जियम पुलिस अफसरान के खिलाफ नस्ल परस्ती के सिलसिले में कार्रवाई का आगाज, जबकि नॉर्वे तारकिन वतन में बेरोजगारी में इजाफा। यूनानी मईशत में शदीद गिरावट, जबकि लीबिया तारकिन वतन को यूरोप आने से रोक दिया गया। फ्रांस बूढ़ी औरत का कारनामा, जबकि शदीद बर्फबारी में भी तारकिन वतन के हौसले पस्त नहीं हुए। जर्मनी लॉकडाउन की मुद्दत में फिर इजाफा, जबकि तारकिन वतन को जर्मनी में काम करने की इजाज़त मिल गई। इटली साबक वजीर आजम बेरोजगानी फिर अस्पताल पहुंच गए, जबकि तारकिन वतन पर जुल्म करने वाले कानून के कटहरे में। बरतानिया सर्दी का 25 साल रिकॉर्ड टूट गया, जबकि ब्रेक्जिट के नुकसानात सामने आना शुरू हो गए। यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना के बायस हलाकतों का सिलसिला जारी। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बखबर यूरोप भर के हालात वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि ताज़ा खबर का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचे। सबसे पहले बात करते हैं आलमी अदारे सेहत की। आलमी अदारे सेहत ने जुमरात के रोज़ यूरोपीय ममालिक को खबरदार किया है कि कोरोना केसेस में कमी के बावजूद बर आज़म के बेशतर ममालिक अब भी खतरे से दो चार हैं। आलमी अदारे सेहत का कहना था कि यूरोपीय ममालिक को पाबंदियां ख़त्म करने में जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल के वजीर सेहत ने कोरोना टेस्टिंग के लिए लागू कवानीन में तब्दीली का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि हर शख्स को बगैर किसी नुस्खे के कोरोना टेस्ट करवाने की इजाज़त मिलनी चाहिए और हर किसी के लिए कोरोना टेस्ट फ्री होना चाहिए। इस वक्त निजी तौर पर कोरोना टेस्ट की कीमत 120 यूरो है। पुर्तगाल गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 4000 से ज़ायद केस सामने आए, जबकि मजीद 161 अफराद हलाक हुए। अब बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि 70% आबादी कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेने के लिए तैयार है, जबकि जनवरी के महीने में यह तादाद 77% थी। उधर बेल्जियम व्हाट्सएप ग्रुप में नस्ल परस्ती और गुंडागर्दी के इल्जाम में 30 पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। प्रोसिक्यूटर 4 साल कबल दरियाफ्त होने वाले व्हाट्सएप ग्रुप में रहनुमा होने वाले नस्ल परस्ती के सिलसिले में पुलिस अफसरान को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहता है। आज पहला दिन है कि अदालत में इस केस पर गौर किया गया। उधर बेल्जियम तमाम गैर जरूरी सफर पर पाबंदी को 1 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। याद रहे कि गैर जरूरी सफर पर पाबंदी का ऐलान 22 जनवरी को किया गया था। अब बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे के वजीर तालीम का कहना है कि इस साल के इम्तिहानात मनसूख करने से यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में खतरे की घंटी बज गई है। उनका कहना है कि वो जानते हैं कि यह साल बच्चों की तालीम के हवाले से अच्छा नहीं रहा, क्योंकि बहुत से बच्चों ने स्कूल से दूर डिजिटल तालीम हासिल की। तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। नए अदाद शुमार के मुताबिक नॉर्वे में तारकिन वतन की बेरोजगारी में फिर इजाफा हुआ है। तारकिन वतन में बेरोजगारी की शरह 9.2% है, जबकि बाकी आबादी में बेरोजगारी की शरह 2.7% है। बेरोजगारी में इजाफे की बड़ी वजह कोरोना की वजह से जारी पाबंदियां हैं। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान के वजीर आजम ने तालीमी इस्लाहात के बिल का दफा किया है। दूसरी तरफ आज तालीमी बिल के खिलाफ मुजाहरे हुए। मुजाहरीन ने पुलिस पर पथराव किया और पेट्रोल बम फेंके। अब इस सिलसिले में 24 अफराद को गिरफ्तार करके फद्दे जुर्म आयद की गई है। यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में यूनानी मईशत में 10% गिरावट नोट की गई है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भी मईशत मुकम्मल बहाल नहीं होगी। सिर्फ मईशत में 3.5% इजाफा होगा 2021 में, जबकि 2020 में मईशत में 5% इजाफा होगा। उधर आज ईथन के विसी इलाके में लॉकडाउन का आगाज हो गया है, जो पूरा महीना जारी रहेगा। बात करते हैं लीबिया की।
लीबिया एक गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते लीबिया के साहिली मुहावजों ने 1500 से ज़ायद तारकिन वतन को यूरोप जाने से रोक लिया है। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में यूरोप की सबसे बूढ़ी औरत ने कोरोना को शिकस्त दी है। उनकी उम्र 117 साल है। उन्होंने जिंदगी में 2 आलमी जंगें देखी हैं। आज के रोज उनकी सालगिरह मनाई जा रही है। गुज़िश्ता रोज फ्रांस के दाएं बाजू के रहनुमा मैरिन पेन एक मुकदमे के सिलसिले में अदालत में पेश हुई। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट के जरिए कत्ल की तस्वीर शाया करके नफरत अंगेज तकारीर के कवानीन तोड़े हैं। उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है। याद रहे कि 2020 में होने वाले सदारती इंतखाबात में सदर मैक्रोन और उनके दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। ऐसे वक्त में जब फ्रांस में शदीद बर्फबारी हो रही है, तारकिन वतन के हौसले नहीं टूटे। अब भी बहुत से तारकिन वतन सर्दी से बचने के लिए गवर्नमेंट की जानब से दी गई पनाहगाहों को छोड़कर इंग्लिश चैनल अबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि इस वक्त इस इलाके में दर्जा हरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बात करते हैं जर्मनी में लॉकडाउन की। जर्मनी की चांसलर एंजेला मैर्केल ने मुल्क में लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने के अपने फैसले का दफा किया है। गुज़िश्ता रोज एक इजलास में रहनुमाओं ने लॉकडाउन की मुद्दत को 7 मार्च तक बढ़ा दिया है। उधर गुज़िश्ता रोज मुल्क में कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 666 अफराद हलाक हुए हैं। उधर जर्मनी के रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि अगर हमसाया ममालिक में कोरोना की सूरत हाल खराब होती है तो वो ऑस्ट्रिया और जमहूरिया चेक के साथ अपने बॉर्डर को बंद कर देंगे। जर्मनी ने जनवरी के आखिर में ज्यादातर मुसाफिरों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। उधर जर्मनी के अक्सर इलाकों में बर्फबारी जारी है, जबकि दर्जा हरारत -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रहा है। जर्मनी ने रूस के साथ ज़ेरे समुंदर गैस मंसूबे का दफा किया है। इस मंसूबे पर अमेरिका और मशरकी यूरोप की जानब से जर्मनी पर शदीद तनकीद की जा रही है। तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। 15 फरवरी से जर्मनी ने जॉर्जिया के शहरियों को मुल्क के ज़राअत के शोबे में कानूनी मुलाजमत की इजाज़त दे दी है। जॉर्जिया के शहरी 90 दिन तक जर्मनी में मुलाजमत कर सकेंगे। जॉर्जिया पहला मुल्क है जिसके साथ जर्मनी ने इस किस्म का मुआहिदा किया है। मौसमी रोजगार प्रोग्राम का आगाज 2020 में होना था, लेकिन कोरोना बहरान की वजह से इसमें ताखीर हो गई। अब बात करते हैं इटली की। इटली के साबिक वज़ीर आज़म बेरुस्कोनी ने गुज़िश्ता रात अस्पताल में गुजारी। उनके तर्जमान के मुताबिक वो गुज़िश्ता रोज घर में गिरकर जख्मी हुए थे, जिसके बाद उन्हें आबाई शहर मिलान के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उन्होंने मंगल के रोज नामजद वज़ीर आज़म मारियो ड्रेगी से मुलाकात की थी और उन्हें हुकूमत बनाने के सिलसिले में मदद की पेशकश की थी। उधर यूरोपीय कमीशन ने जुमरात के रोज कहा है कि 2020 में इटली की GDP में 8.8% की कमी रिपोर्ट हुई है और तवक्को है कि रवां साल इसमें 3.4% इजाफा होगा, जबकि 2020 में मईशत में 3.5% इजाफा होगा। तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। इटली तस्कानी के इलाके में पुलिस ने 3 तारकिन वतन को घर में नजरबंद कर दिया है। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने 30 से ज्यादा तारकिन वतन का इस्तेसाल किया, जिनमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के महाजर भी शामिल है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बगैर कागजात के तारकिन वतन से 12 से 14 घंटे काम किया, जबकि उनके कब्जे से 2,50,000 यूरो की रकम भी बरामद की गई है। अब उनके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अब तक जो इतलात मसूल हो रही है उनके मुताबिक गिरफ्तार तीनों अफराद का तल्लुक चाइना से बताया जाता है। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया के सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि यह कहना कबल अज वक्त होगा कि गर्मियों की तातीलात से कबल उनका यह कहना बरतानिया के सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि यह कहना कबल अज वक्त होगा कि गर्मियों की तातीलात आगे बढ़ सकती हैं या नहीं। इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है, लेकिन वज़रा इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस साल छुट्टियां मना सकें। उधर स्कॉटलैंड की पहली वजीर निकोला स्टर्जन का कहना है कि इस माह के आखिर में कोरोना वैक्सीन का प्रोग्राम स्लो होगा, क्योंकि कोरोना वैक्सीन की खुराकों में कमी वाक़या होगी। उधर बरतानिया महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो 25 साल बाद कम तरीन दर्जा हरारत है। ये बरतानिया में 30 दिसंबर 1995 के बाद सर्द तरीन रात है। बरतानिया के अक्सर इलाकों में बर्फबारी जारी है। ब्रेग्जिट के बाद उसके नुकसान सामने आना शुरू हो गए हैं। अवाम वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से पूछ रहे हैं
कि कहाँ है वो फ़वाइद जिनका वादा वज़ीर आज़म ने किया था। मुल्क का GDP गिर रहा है, जबकि बजट का तवाज़ुन भी इस वक्त बदतरीन है। माहीगीरों को बहुत से मसाइल का सामना है, जबकि स्कॉटलैंड में आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ रही है। बहुत से कारोबार ब्रेग्जिट के बाद शदीद मुतासर हुए हैं। आने वाले दिनों में बरतानिया के लोगों के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के बाइस मजीद 18,000 से ज़ायद केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 643 अफराद हलाक हुए हैं। उधर स्पेन के सूबे कैटालोनिया में हलाकतों की मजमूई तादाद 20,000 से ज़ायद हो गई है, जिसमें 12,515 हस्पतालों, 4,530 केयर होम, जबकि 1,110 अफराद की मौत कोरोना के बाइस घर में हुई है। दूसरी तरफ कतालान हुकूमत का कहना है कि स्कूलों में सिर्फ कोरोना से 4% लोग मुतासर हुए हैं। उधर इतवार के रोज सूबे कैटालोनिया में इंतखाबात मुनक्कद हो रहे हैं। तमाम बड़े अलहदगी पसंद जमातों ने इलेक्शन से कबल यह माहिदा किया है कि इलेक्शन के नताइज कुछ भी हों, वो सोशलिस्ट पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं बनाएंगे। उधर एक रिपोर्ट में बताया गया है कि स्पेन मोबाइल अदायगियों के इस्तेमाल और कबूलियत में इजाफा हो रहा है, जबकि नकद इस्तेमाल में कमी आ रही है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।